नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मौसम अपडेट राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 48 घंटों के दौरान किस प्रकार का मौसम संपूर्ण राजस्थान में रहेगा और बारिश की संभावना अगले 48 घंटों के दौरान राजस्थान के इलाकों पर कैसी बनी हुई है, उसके बारे में आपको लेटेस्ट जानकारी बताएंगे। किसान भाइयों, राजस्थान के कई इलाकों पर अब वर्षा की गतिविधियाँ शुरू होने वाली हैं। कई जगहों पर आज भी मौसम बदला है और अगले 48 घंटों के दौरान भी राजस्थान के इलाकों पर लगातार मौसम बदलने की संभावना है। कई जगहों पर आंधी तूफान के साथ तेज वर्षा दर्ज होगी, उसके बारे में आपको अपडेट बताएंगे। साथ ही दोस्तों, आने वाले 4-5 दिनों के दौरान क्या कुछ विशेष मौसमी बदलाव राजस्थान समेत उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों पर हो सकता है, उसकी भी जानकारी आपको देंगे। बंगाल की खाड़ी में बनने वाले तूफान के प्रभाव से राजस्थान के कई इलाकों पर आने वाले दिनों में मौसम बदलेगा और कई इलाकों पर तूफान का प्रभाव भी रह सकता है। अरब सागर के इलाकों पर भी तूफान बनने की संभावना बढ़ चुकी है, उसकी भी जानकारी आपको देंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि रोजाना आपको राजस्थान मौसम की सटीक एवं सही जानकारी समय पर मिलती रहे। किसान भाइयों, आज की बात करें तो आज राजस्थान के कई इलाकों पर मौसम बदला है। दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान के इलाकों पर कुछ जगहों पर नए बादलों का निर्माण हुआ है। कुछ जगहों पर आज आंधी तूफान के साथ वर्षा की गतिविधियां देखने को मिली हैं और अगले 24 घंटों के दौरान भी राजस्थान के कई जगहों पर मेघ गर्जना के साथ वर्षा की संभावना है। उसके बारे में आपको आगे इस वीडियो में जानकारी बताएंगे। सबसे पहले बात करेंगे मौसमी सिस्टमों की। मौसमी सिस्टम किस प्रकार राजस्थान समेत उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों पर बने हुए हैं और आगामी दिनों में इन मौसमी सिस्टमों का प्रभाव राजस्थान के इलाकों पर कैसा देखने को मिल सकता है। फिलहाल दोस्तों, उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों पर एक मध्यम सक्रिय डब्ल्यूडी है, जिसके प्रभाव से पंजाब हरियाणा से लगाकर कुछ जम्मू कश्मीर के आसपास के इलाके हैं, कुछ जो उत्तर भारत के जो इलाके हैं, नेपाल के सटे इलाके हैं, यहाँ पर कुछ जगहों पर हल्की वर्षा हो सकती है। बाकी दोस्तों, डब्ल्यूडी का प्रभाव उत्तर भारत के राज्यों पर फिलहाल बेहद कम है। उत्तरी जो क्षेत्र हैं, उत्तर भारत के राज्यों के उत्तरी जो क्षेत्र हैं, हिमालय के सटे इलाके, यहाँ से कुछ आगे निकल रहा है। डब्ल्यूडी का प्रभाव अब धीरे धीरे कम होगा और स्थानीय सिस्टमों का प्रभाव राजस्थान समेत उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों पर बढ़ेगा। हवाओं में मौजूद नमी के कारण अगले 48 घंटों के दौरान कई जगहों पर नए और सक्रिय बादल बन सकते हैं, जिसकी वजह से वर्षा की गतिविधियां हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख समेत जो उत्तराखंड के इलाके हैं, यहाँ पर वर्षा की गतिविधियों में तेजी आएगी। वहीं दोस्तों, मध्य भारत के राज्यों पर यानी कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के इलाकों के आसपास एक सर्कुलेशन बना है। इस सर्कुलेशन के प्रभाव से मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से लगाकर जो बिहार के क्षेत्र हैं, वेस्ट बंगाल के इलाके हैं, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी भाग हैं, यहाँ पर वर्षा की गतिविधियां कई भागों पर बढ़ जाएगी। यानी कि यहाँ पर प्री मानसून की जबरदस्त वर्षा कई भागों पर अगले 48 से 72 घंटों के दौरान देखने को मिलेगी। और दोस्तों, इन सिस्टमों का प्रभाव कुछ राजस्थान के इलाकों पर भी अगले 48 घंटों के बाद शुरू हो जाएगा, जिसमें राजस्थान के दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी, कुछ मध्य राजस्थान में नए बादल बनेंगे और हल्की से मध्यम कुछ जगहों पर तेज खंड वर्षा होगी। दोस्तों, अभी जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, अभी शाम का वक्त है और अभी यहाँ पर देखें तो राजस्थान के दक्षिणी इलाकों के आसपास कुछ जगहों पर मेघ गर्जना वाले बादल बने हुए हैं, जिसमें डूंगरपुर, बांसवाड़ा के जो कुछ गुजरात के सटे इलाके हैं, साथ ही कुछ मध्य प्रदेश के जो सटे इलाके हैं, यहाँ पर वर्षा की गतिविधियाँ कुछ इलाकों पर डूंगरपुर, बांसवाड़ा से लगाकर प्रतापगढ़, कुछ चित्तौड़गढ़ के आसपास भी हल्की वर्षा हो सकती है। कुछ एक इलाकों पर, अधिकांश भागों पर केवल बादलवाई के बीच में मौसम रहेगा। दोस्तों, ये बादल दक्षिणी मध्य प्रदेश से लगाकर दक्षिणी पूर्वी और जो मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम इलाके यहाँ तक बने हुए हैं। अगले 48 घंटों के दौरान इन बादलों का और फैलाव होगा और दोपहर के बाद कई जगहों पर वर्षा की गतिविधियां देखने को मिलेगी। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी इलाकों पर अगले 48 घंटों के दौरान वर्षा कुछ जगहों पर बढ़ सकती है, जिसमें उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद से लगाकर जो आसपास के इलाके, यहाँ पर हल्की चतुराई वर्षा, एकाध जगहों पर तेज वर्षा की संभावना है। कुछ जो झालावाड़ के आसपास के इलाके, कोटा, बारा, बूंदी के इलाके, यहाँ पर भी अगले 24 घंटों के दौरान नए बादल बन सकते हैं और हल्की से मध्यम कुछ जगहों पर तेज तूफानी वर्षा दर्ज होने की संभावना है। आने वाले 48 घंटों के दौरान दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के कई भागों पर आंधी तूफान के साथ वर्षा देखने को मिलेगी, तो यहाँ पर कुछ गर्मी से राहत मिलने की संभावना अगले 48 घंटों के बाद कुछ प्री मानसून की वर्षा से दिखाई दे रही है। हालांकि दोस्तों, बहुत लंबे चौड़े दायरों में वर्षा होने की संभावना बेहद कम है। अधिकांश भागों पर मौसम शुष्क रहेगा। उत्तर पूर्वी राजस्थान की बात करें तो सीकर, झुंझुनू, अलवर,
भरतपुर धौलपुर से लगाकर जयपुर उत्तर दक्षिण तक के इलाके हैं, दौसा, साथ में जो मध्य राजस्थान तक के इलाके, अजमेर भीलवाड़ा तक के इलाके हैं, दूदू कुचामन डीडवाना तक के इलाकों पर भी कुछ जगहों पर अगले 48 घंटों के दौरान नए बादल बन सकते हैं और छिटपुट इलाकों पर आंधी चलने के साथ अचानक मौसम दोपहर के बाद बदलने की संभावना है। बाकी दोस्तों कोई खास गतिविधियां फिलहाल उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी राजस्थान के इलाकों पर नहीं रहेगी। दक्षिणी राजस्थान के इलाकों पर जरूर अगले 24-48 घंटों के दौरान कुछ जगहों पर खंड वर्षा की गतिविधियां शुरू हो सकती है। हालांकि शुरुआती दौर में कुछ जगहों पर होगी, अधिकांश भागों पर केवल बादलवाई के बीच में मौसम रहेगा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा तो यहाँ पर वर्षा की गतिविधियों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज होने की संभावना है। 10 मई के आसपास दक्षिणी राजस्थान, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के कई भागों पर मध्यम से तेज तो कुछ इलाकों पर मूसलाधार खंड वर्षा की संभावनाएं भी दिखाई दे रही है। 10 मई के आसपास एक नया WD उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों पर दस्तक देगा और अनूपगढ़, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू समेत सीकर, झुंझुनू, कुचामन, डीडवाना, नागौर, फलोदी, बीकानेर के कई इलाकों पर मध्यम से तेज खंड वर्षा की गतिविधियां 10 मई के बाद में शुरू हो जाएगी। यानी कि 10 मई को ही कई इलाकों पर मौसम पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी राजस्थान के इलाकों पर बदल जाएगा और यहाँ पर वर्षा की गतिविधियां आंधड़ के साथ देखने को मिलेगी। कुछ जगहों पर तेज आंधड़ और कुछ ओलावृष्टि की गतिविधियां भी सीमित इलाकों पर हो सकती हैं अगले 48 से 72 घंटों के बाद में। यानी कि अगले 48 से 72 घंटों के दौरान देखें तो यहाँ पर 10 मई के आसपास अचानक कई इलाकों पर, उत्तरी राजस्थान के इलाकों पर मौसम बदलने की संभावना है और कई जगहों पर वर्षा की गतिविधियां हो सकती हैं। पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर भी अगले 24 से 48 घंटों के दौरान बादलवाई बढ़ेगी और उमस की गतिविधियां राजस्थान के कई इलाकों पर बेहद परेशान करेगी। आज भी उमस की गतिविधियां राजस्थान के कई जगहों पर देखने को मिली और उमस की वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। गर्मी का प्रकोप राजस्थान के अलग अलग जिलों में देखने को मिल रहा है। तापमान 45 डिग्री के ऊपर पहुंच चुका है और अगले 48 घंटों के दौरान जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर के पश्चिमी इलाके, बालोतरा, बाड़मेर, सांचौर, जालोर, सिरोही तक का जो भाग है यहाँ पर भी कई भागों पर नए बादल बन सकते हैं। छिटपुट इलाकों पर कुछ आंधी चलने की संभावना है और तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज होगी। तापमान 45 डिग्री तक पश्चिमी राजस्थान से लगाकर उत्तरी राजस्थान के इलाकों पर पहुंच सकता है। हालांकि आज भी कई जगहों पर 44-45 के आसपास तापमान दर्ज हुआ और अगले 48 घंटों के दौरान भी तापमान की गतिविधियां राजस्थान के इलाकों पर 2 से 3 डिग्री तक बढ़ सकती हैं। यानी कि दोस्तों गर्मी का प्रकोप समूचे राजस्थान में रहेगा, लेकिन 10 मई के बाद कुछ इलाकों पर वर्षा होगी जिससे गर्मी से कुछ निजात मिलने की संभावना है। हालांकि उमस की गतिविधियां कई इलाकों पर बढ़ने की संभावनाएं भी दिखाई दे रही हैं। हालांकि दोस्तों 8 और 9 मई को भी कुछ जगहों पर वर्षा की गतिविधियां हल्की फुल्की, कुछ जगहों पर तेज हवाओं के साथ हो सकती हैं। एक दो जगहों पर आंधी चलने की संभावनाएं भी दिखाई दे रही है और दक्षिणी राजस्थान के इलाकों पर 8 और 9 मई को कुछ जगहों पर वर्षा और बादलों का फैलाव हो सकता है, जिसमें उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के आसपास के इलाके हैं, कुछ चित्तौड़गढ़ के इलाके हैं, साथ में जो राजसमंद की पहाड़ी क्षेत्र हैं, भीलवाड़ा के आसपास के इलाके हैं, कुछ शाहपुरा, बूंदी, कोटाबारा, झालावाड़ के जो इलाके हैं यहाँ पर भी कुछ जगहों पर नए बादल बन सकते हैं और मध्य प्रदेश से कुछ सक्रिय बादलों का फैलाव यहाँ पर हो सकता है और अचानक कुछ इलाकों पर अंधड़ के साथ वर्षा की गतिविधियां दोपहर के बाद होने की संभावना है या देर रात के आसपास, ऐसी संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। मौसम जानकारी आपको लगातार हमारे चैनल पर दी जाएगी। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक भी जरूर करें।